Hello friends, welcome to my channel Ranveer Gautam Accountancy class. Today topic is class 12 introduction of share capital. Let's see. फर्स्ट शेयर कैपिटल में जो वर्ड्स यूज होंगे उसको हम समझते हैं। सबसे पहला आएगा आपका कंपनी, सेकंड आएगा ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड आएगा शेयर कैपिटल, फोर्थ शेयर होल्डर, फर्स्ट कंपनी, what is कंपनी? कंपनी का तात्पर्य ये है बेटा कि अधिक से अधिक लोग इकट्ठा होकर के प्रॉफिट अर्जित करके आपस में बांट लेना। जो ऑर्गेनाइजेशन का खड़ा करेंगे उसे हम कंपनी कहेंगे और वे अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टरों का इलेक्ट करते हैं, चयन करते हैं और उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही उस कंपनी को चलाते हैं, रन करते हैं और जिसके माध्यम से ये कंपनी प्रॉफिट अर्जित करके आपस में डिस्ट्रीब्यूट करना है को ही ऑर्गेनाइजेशन को अपन क्या बोलेंगे? कंपनी बोलेंगे। फॉर एग्जांपल के रूप में अपन देखते हैं, सपोज मान लीजिए एक कंपनी में 10 मेंबर्स हैं और वे उनका नाम क्रमशः मान लीजिए राम, सोहन, मोहन, राधे, प्यारे, रेड्डी, गीता, सीता, लक्ष्मी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सविता। ये 10 लोग हैं इस प्रकार से और इस प्रकार से वे इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए राम ने 7,000 इन्वेस्ट किया, सोहन ने 5,000 इन्वेस्ट किया, मोहन ने 10,000 इन्वेस्ट किया, रेड्डी 5,000 इन्वेस्ट किया, प्यारे 10,000 इन्वेस्ट किया एंड राधे 7,000 इन्वेस्ट किया, गीता 2,000 इन्वेस्ट किया, सीता 3,000 इन्वेस्ट की, लक्ष्मी 4,000 इन्वेस्ट किया एंड सविता 5,000 इन्वेस्ट किया। इस प्रकार टोटल जो कैपिटल इकट्ठा हो रहा है फर्म में 7, 12, 22, 27, 37, 44, 46, 49, 53 एंड 5 58,000 जो कलेक्ट हुआ इसको हम बोलेंगे शेयर कैपिटल। समझ में आया बच्चों? चलिए नेक्स्ट इसको अपन और विस्तार से समझते हैं कि शेयर कैपिटल के कैटेगरीज कैसे होते हैं। शेयर कैपिटल्स के कैटेगरी को अपन और विस्तार से समझेंगे कि कितने प्रकार की कैटेगरीज होंगे। इसको आप थोड़ा से ध्यान दीजिएगा। लेट्स सी, देखते हैं शेयर कैटेगरीज ऑफ शेयर होल्डर। शेयर होल्डर की वर्गीकरण क्या है? सबसे पहले जो आपका आता है ऑथराइज्ड कैपिटल।
ऑथराइज्ड कैपिटल का मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं अधिकृत अंश पूंजी। अधिकृत अंश पूंजी, इसका तात्पर्य होता है कंपनी पहले ही डिक्लेयर कर देती है। जब कंपनी का निर्माण होता है, जब कंपनी जब बनाया जाता है, तो कंपनी मार्केट में यह डिक्लेयर करती है कि हमारी पूंजी अधिकतम फलाना होगी। तात्पर्य एग्जाम्पल के लिए एक एग्जाम्पल मान लीजिए, एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं। एक कंपनी का निर्माण हुआ, एक कंपनी कंस्ट्रक्ट हुई, फॉर्म हुई, और उसने डिक्लेयर किया कि मेरा कैपिटल 10 लाख रुपीस होगा, जो इस प्रकार से होगा 10,000 शेयर एट द रेट ऑफ 100 रुपीज ईच। तो इसको अपन क्या बोलेंगे? ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल के अंतर्गत दो कैपिटल और होते हैं, उसको अपन समझ लेते हैं। पहला होता है इशूड कैपिटल, दूसरा होता है अनइशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल क्या होता है पहले समझ लो बेटा। इशूड कैपिटल का तात्पर्य यह हुआ, जो मार्केट में ऑथराइज्ड कैपिटल में से जितना शेयर हम मार्केट में परचेस करने के लिए पब्लिक को ऑफर देते हैं कि हम हमारे इस शेयर में से आप परचेस कीजिए और इतना रुपए हमारे पर शेयर के रेट से हमें पेमेंट कर दीजिए, तो वो पब्लिक इंटरेस्ट दिखाकर कंपनी को उतना रुपए वो भेजती है। सपोज मान लीजिए इन्होंने डिक्लेयर किया, कंपनी ने डिक्लेयर किया कि मैं 8,000 शेयर एट द रेट ऑफ 100 रुपीज करके इशूड कर रहा हूं, पब्लिक को ऑफर दे रहा हूं कि आप मेरे कंपनी में पैसा लगाइए, और मैंने रिजर्व कर लिया 2,000 शेयर को रिजर्व करके रख दिया कि ये मार्केट में जब मेरे को जरूरत होगा उसे मैं बाद में इशू करूंगा, तो वो अनइशूड कैपिटल कहला गया। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट इसको अपन और अच्छे से समझते हैं। इशूड कैपिटल के अंतर्गत और जो दो कैपिटल आएंगे वो क्या क्या होते हैं? इसके अंतर्गत सब्सक्राइब कैपिटल होता है, इशूड को अपन निर्गमित हिंदी में बोलेंगे निर्गमित अंश पूंजी, और अनइशूड को बोलेंगे अनिर्गमित अंश पूंजी। सब्सक्राइब कैपिटल का तात्पर्य होता है अभिदत्त। सब्सक्राइब कैपिटल का मतलब होता है अभिदत्त अंश पूंजी। हिंदी में अगर आप बोलेंगे तो अभिदत्त अंश पूंजी। सब्सक्राइब के भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है पेड सब्सक्राइब एंड फुली पेड। इसका तात्पर्य यह होता है कि कुछ व्यक्ति कितने रुपए का डिमांड किया था कंपनी ने? 100 रुपीज पूरा का पूरा पेमेंट कर देते हैं, तो उसे बोलते हैं फुली पेड। कहने का तात्पर्य जैसे मान लीजिए 7,500 शेयर वाले व्यक्तियों ने 100 रुपए के हिसाब से पे कर दिया, तो उसको बोलते हैं सब्सक्राइब एंड फुली पेड। सेकंड पार्ट आता है सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड। अभिदत्त परंतु पूर्ण भुगतान नहीं। जैसे टोटल हमने इशू किया था 8,000 शेयर, जिसमें से 7,500 शेयर धारकों ने 100 रुपए रेट के हिसाब से पूरा पेमेंट कर दिया, बचा 500 शेयर होल्डर्स। 500 शेयर होल्डर शेयर का 90 रुपए के रेट से पेमेंट हो गया पेड, तो फुली पेड नहीं है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं बट नॉट फुली पेड। ठीक है, तो बेटा इस चीज को हम हाउ टू यूज्ड इन हाउ टू शो बैलेंस शीट इन द बैलेंस शीट, इसे हम बैलेंस शीट में कैसे दिखाया जाएंगे शेयर कैपिटल को। चलो इसको देखते हैं, लेट्स सी।
हाउ टू ट्रीट शेयर कैपिटल इन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में किस प्रकार से शेयर कैपिटल को दिखाया जाएगा, चलो इसको देखते हैं एक नजर में। ये कंपनी बैलेंस शीट है, रुपीस पर्टिकुलर लिखे शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में फर्स्ट पार्ट आपने क्या लिखा है, मेन ऑथराइज्ड कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल ने कंपनी ने कितना डिक्लेयर किया था, 10,000 शेयर के डिक्लेयर किया। 10,000 एट द रेट ऑफ 100 रुपीज के रेट से शो किया, तो उसको आपको 10 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 लाख हो गया, उसको 2 लाइन से करके क्लोज कर दीजिए। ठीक, नेक्स्ट आपने बताया कि सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल में 2 पार्ट में आपका आया था, फुली पेड एंड नॉट फुली पेड। सब्सक्राइब कैपिटल को अपन 2 भाग में पढ़े थे, पहले एक फुली पेड पढ़े थे, दूसरा नॉट फुली पेड। तो दोनों को मर्ज करके इस बैलेंस शीट में हमको शो करना है, दिखाना है। कैसे दिखाएंगे देखेंगे आप लोग। टोटल हम मार्केट में कितना शेयर इशू किए थे, 8,000 शेयर इशू किए थे। 8,000 शेयर में से 7,500 शेयर मैंने आपको बताया था कि फुली पेड हुआ था, और 500 शेयर जो था फुली नॉट पेड हुआ था। तो दोनों को मर्ज करके अपन को कैसे लिखना है वो आप देखिए। 8,000 शेयर एट द रेट ऑफ 100 रुपीज ईच, 8 लाख लेस not paid or due share capital, 500 share at the rate of 10 rupees each। हमको नहीं मिला था तो 5,000 माइनस कर लीजिए, तो टोटल कितना मिला, 7,95,000 हमको मिला। इसको बैलेंस शीट में इस प्रकार से शो करेंगे। समझ में आया बेटा कि शेयर कैपिटल को बैलेंस शीट में किस प्रकार से दिखाया जाता है। चलिए अब आगे हमको पढ़ना है कि शेयर कैपिटल के कितने प्रकार होते हैं। तो शेयर के कितने प्रकार होते हैं उसको अपन बताते हैं आगे करके। चलिए लेट्स सी। जब रफ करता हूं तो बेटा फर्स्ट प्रेफरेंस शेयर, सेकेंड इक्विटी शेयर। हिंदी में इसको कैसे बोलेंगे, इसको बोलेंगे पूर्वाधिकार अंश, इसको बोलेंगे समता अंश। ये तो मैंने नाम बता दिया, इसका मीनिंग क्या होता है। प्रेफरेंस शब्द से पता चलता है कि हमको पहले अधिकार होगा, हमको पहले राइट होगा। किससे, इक्विटी शेयर से। क्या राइट मिला है प्रेफरेंस को, उसको आप देख लीजिए। एज ए प्रॉफिट और डिविडेंड, प्रॉफिट लाभ या लाभांश के संबंध में क्या प्रेफरेंस मिला है, क्या राइट मिला हुआ है। किसके पहले, समता से पहले प्रेफरेंस शेयर को। यहां पे ये राइट मिला हुआ है इस प्रेफरेंस शेयर को कि वह जो भी प्रॉफिट होगा वो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलेगा। जितने भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स रहेंगे उन्हें पहले प्रॉफिट लेने का अधिकार होगा। उसके बाद जो कोई प्रॉफिट बचेगा वो इक्विटी शेयर होल्डर्स आपस में बांटेंगे। सेकंड अधिकार क्या मिला हुआ है, सेकंड राइट क्या मिला हुआ है, एज ए कैपिटल के रूप में। एज ए कैपिटल के रूप में क्या अधिकार है उसको समझ लीजिए आप लोग।
एज ए कैपिटल के रूप में उसे अधिकार मिला है कि यदि कंपनी डिसॉल्व होता है, डिसॉल्व हो जाता है, बंद हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में पहला कैपिटल फर्म से बाह्य लायबिलिटीज, जितने आउटसाइड लायबिलिटी है, सब लायबिलिटी पेड करने के बाद यदि कंपनी के लास्ट में कुछ कैपिटल बचता है, कुछ पैसे बचता है, तो वह पहला कैपिटल किसका रिफंड होगा? शेयर होल्डर्स जितने भी होंगे उनके कैपिटल को पहले वापस करेंगे। फिर यदि पैसा बचेगा तब इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा। ओके, तो बेटा आज का जो लेसन था इंट्रोडक्शन ऑफ शेयर होल्डर, शेयर कैपिटल, यदि आपको पसंद आया है तो आप लाइक कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में जाकर के कोई डाउट हो तो मुझे भेजिए, मैं आपके डाउट्स को क्लियर करूंगा और आप सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।